Today we have to know urine for protein sulfurylate acid test. So we can start the lecture. First principle and method. This is a method of semi-quantitative method, and principle is pre-pressing protein by the chemical agent acid. ये एक सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट होता है जिसके अंदर हमें पता करते हैं कि यूरिन के अंदर प्रोटीन मौजूद है कि नहीं है। इसका प्रिंसिपल में क्या करता है, प्रिपरेशन ऑफ प्रोटीन बाय केमिकल। एक केमिकल होता है सल्फ्यूरिक एसिड जो कि हमें यूरिन के अंदर मिक्स करता है और फिर उसका हमको कलर देखना होता है कि एक्चुअली में क्या रिएक्ट हो रहा है। टाइप ऑफ कंटेनर एंड एडिक्टिविटी में आप क्या करोगे, 10 से 15 ml तक यूरिन सैंपल की ज़रूरत होती है, जो कि जो हमारा स्टेराइल कंटेनर होगा वो स्टेराइल होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए और उसका जो मुंह होता है वो पूरी तरह से कैप होना चाहिए, यानी कि जब उसमें ढक्कन लगना होना चाहिए जब सैंपल आप कलेक्ट करते हो तो। इसके लिए किसी तरह की कोई भी प्रिजर्वेशन और एडेप्टिविटी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब हम ये टेस्ट करते हैं इसके लिए हमें जो इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि प्रोटीन बाय सल्फोसिलिक एसिड से, तो हमें एक सेंट्रीफ्यूज की ज़रूरत पड़ती है, टेस्ट ट्यूब की ज़रूरत पड़ती है और टेस्ट ट्यूब होल्डर की ज़रूरत पड़ती है। रिएजेंट में इसमें हम सल्फोसिलिक एसिड हम लेते हैं, जो कि कमर्शियली आप जाओगे तो आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। आप अभी तक चैनल को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना और एक लाइक तो जरूर कर देना। हम इसके रिएजेंट, स्टोरेज और स्टेबिलिटी के बारे में देखेंगे तो द रिएजेंट मस्ट बी कीप इन द ओरिजिनल बोतल एट ऑल टाइम। द प्रोडक्ट शुड नॉट बी यूज बियॉन्ड द एक्सपायरी डेट। ये सेम बोतल में होना चाहिए, इसको किसी और बोतल में आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हो जिससे ये कंटेमिनेटेड हो जाएगा। दूसरा क्या होता है कि ये एक्सपायरी के बाद आपको इसको यूज नहीं करना है। द बोतल शुड बी कैप्ट टाइटली इमीडिएटली आफ्टर यूज। हमेशा कैप को टाइट करके रखना है इसको। एंड द रिएजेंट शुड बी स्टोर एट ड्राई प्लेस एट द रूम टेम्परेचर 2 to 300 डिग्री सेल्सियस, यानी कि रूम टेम्परेचर पे आप इसको आराम से स्टोरेज कर सकते हो। जो टेस्ट प्रोसीजर है इसका, टेक 3 ml यूरिन इन ए टेस्ट ट्यूब। इफ सैंपल इज टर्बिड, इट इज सेंट्रीफ्यूज एंड क्लियर सुपरिटेंडेंट इज टेकन। यानी कि अगर ये टेस्ट करना चाहते हो आप तो इसके लिए आपको 3 ml यूरिन की जरूरत पड़ती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, किसी पेशेंट का यूरिन टर्बिड आता है, उस कंडीशन में क्या करोगे, उस यूरिन को ध्यान से सुनना, उस यूरिन को आप सेंट्रीफ्यूज करोगे। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद से वो थोड़ा क्लियर हो जाएगा, तो ऊपर का जो पोर्शन होता है वह पोर्शन आपको लेना है टेस्ट करने के लिए। एंड ऐड इक्वल अमाउंट सल्फोसिलिक एसिड टू द सुपरेटेंट। और जितना आपने यूरिन लिया है उतना ही आपको सल्फोसिलिक एसिड लेके उसमें मिक्स करना है। इन ऑर्डर टू मिक्स द लेट स्टैंडर्ड 10 मिनट, और 10 मिनट के लिए आपको उसको रोक देना है। ऑब्जर्व डिग्री ऑफ टर्बिडिटी एंड प्रिस्क्रिप्शन इन द डे लाइट एंड ग्रेड टू द पॉजिटिव। अब आपको क्या करना है, जब जैसे आप उसमें मिक्स करते हो तो आप उसमें देखोगे कि टर्बिडिटी अगर आती है तो मतलब कि प्रोटीन जो है वह पॉजिटिव है, और अगर टर्बिडिटी नहीं आती है तो निगेटिव है। लेकिन उसके बाद भी अगर टर्बिडिटी आती है तो उसको आप ग्रेड वाइज दे सकते हो कि कितना कितना पॉजिटिव है। जैसे कि मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, इंटरफेरेंस में आप देखोगे द वेगिनल डिस्चार्ज सेमिनल फ्लूइड वेरी हाई कंसंट्रेशन ऑफ यूरेट्रा एंड द फास्फोरस ड्रग लाइक पेनिसिलिन क्लीनर्स विद क्लोराइड एंड इलिट द फॉल्स पॉजिटिव। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से जो रिजल्ट आता है वो फॉल्स पॉजिटिव भी हो सकता है। जो आप रिजल्ट की ग्रेडिंग देखना चाहोगे तो अगर नो टर्बिडिटी आ रही है तो ये अब्सेंट है, 0 to 5 mg पर डेसीलीटर अप्रोक्सीमेटली प्रेजेंट, मतलब इतना इतना आप देखोगे प्रोटीन मौजूद है। अगर परसेंटेज वाइज टर्बिडिटी अगर ट्रेस आ रही है तो 20 mg पर डीएल इसमें प्रोटीन मौजूद है। अगर डिस्ट्रिक्शन टर्बिडिटी बट नो डिस्क्राइड ग्रेनुलाइज 1% अगर है तो 50 पर डेसीलीटर है। सेम उसी तरह से आप यहाँ पे इसको क्या कर सकते हो, ग्रेडिंग दे सकते हो कि कितना कितना प्रोटीन इसके अंदर मौजूद है। ठीक, उसके बाद से अगर आप देखोगे इंटरफेरेंस एंड क्रॉस रिएक्शन में आप देखोगे तो टर्बिड यूरिन, if urine is turbid centrifuge and take superintendent for the test. If turbidity persists after centrifuge, filter the urine. अगर आपके पास जैसे मैं बताया टर्बिड सैंपल अगर आता है उसको आप सेंट्रीफ्यूज करते हो और सेंट्रीफ्यूज करने के बाद भी अगर वो क्लियर नहीं होता तो आप उस यूरिन को सेंट्रीफ्यूज करने के बाद से एक बार फिल्टर कर लेना चाहिए, जिससे कि जो टर्बिडिटी जो पहले से आ रही है ना वो निकल जाए। क्योंकि आफ्टर टेस्ट we need to find the turbidity in sample,
तो अगर पहले से ही उसमें टर्बिडिटी रहेगा तो आप रिजल्ट को ठीक से आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, इसलिए आपको फिल्टर पे पहले उसको क्लीन कर लेना चाहिए। हाईली बफर्ड अल्कालाइन यूरिन, if urine is alkaline, make the urine slightly acidity before performing the test, and rapid graphic dye gave false positive reaction, they can be different by hard and acetic acid test। तो ये कुछ प्रिकॉशन होता है जो कि टेस्ट करने के बाद आपको देखना चाहिए कि अगर ऐसे ऐसे कंडीशन हो, जैसे टर्बिड होगा या अल्कलाइन अगर ज़्यादा होता है, रेडियोग्राफिक है, तो ये आपके रिपोर्ट को थोड़ा सा ये इफेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि क्लियर रिपोर्ट आप नहीं दे सकते पेशेंट को। तो ये सारी चीज़ें भी ध्यान देना चाहिए, अगर पॉजिटिव आता है तो किस वजह से फॉल्स पॉजिटिव भी चीज़ें हो सकता है।